1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जब मुसलमानों को डिफीट होती है तो मुसलमानों की जो हालत है वो इंतहाई वॉर टॉर्न होती है। मुसलमान वो बुरी तरह शिकस्ता सूरत हाल का शिकार हो जाते हैं। मुसलमान इकोनॉमी में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में, अपने रहन सहन में, अपने समाज के अंदर उनका स्टेटस में बहुत बदतरीन सूरत हाल जो है वो मुसलमानों की हो जाती है। और उस टाइम पे मुसलमानों के एक रहनुमा की ज़रूरत होती है, मुसलमानों के एक ऐसे लीडर की ज़रूरत होती है कायदाना सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को इस तनज़ली से, इस बैकवर्डनेस से निकाल सके। सारे प्रोसेस में जो किरदार अदा करते हैं वो सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह अपना किरदार अदा करते हैं। सर सैयद अहमद खान एक पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल और रेशनैलिटी रखने वाले और एक खास पर्सनालिटी की, एक लीडरशिप पर्सनालिटी की ट्रेड्स रखने वाले अक्टूबर 1817 को न्यू दिल्ली में पैदा होते हैं। सैयद अहमद खान अपनी सारी ज़िंदगी जो है मुसलमानों की खातिर वक्फ करते हैं। तरक्की में, मुसलमानों की समाजी तरक्की में, मुसलमानों की फाइनेंशियल प्रोग्रेस के अंदर उनका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रिपरकशंस होते हैं वॉर के, ताइज निकलते हैं वॉर के 1857 के अंदर जब मुसलमान अंग्रेजों से वॉर हार जाते हैं, तो आपको पता है कि जिससे वॉर हारी जाती है वही अगर बाद में हुक्मरान बन जाए तो उसका जो जुल्म और जबर होता है, उसका जो तशद्दुद होता है, वायलेंस होता है, उसका जो प्रेजुडिस होता है, बायसनेस होती है, वो खुलकर सामने आती है। तो सर सैयद ने इस टाइम पे बड़ा एक रोल अदा किया। इन दोनों के दरमियान जो एब्रिजमेंट्स थी वो खत्म की, शक व शुबहात थे, जो किरदार के अंदर शक व शुबहात थे, जो मुसलमान एक नाम के अंदर इतने शक व शुबहात थे, वो खत्म किए। इस मुसलमानों को बहुत अबोरस की नजर से देखते थे कि 1857 का जो मेन कैरेक्टर है वही मुसलमान है। दो कि वहाँ पे हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, दूसरी कौमों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन जो मेन टारगेट था जंग के बाद वो मुसलमानों को ही शिकार बनाया गया। सर सैयद अहमद खान एक पढ़े लिखे शख्स थे। सर सैयद अहमद खान 42 बुक्स के राइटर थे। इस सारी जिंदगी मुसलमानों की बेहतरी के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए, मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए, मजहबी तरक्की के लिए, समाजी तरक्की के लिए, मुआशी तरक्की के लिए वक्फ हो गई। इन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया और ही वॉज द फाउंडर ऑफ इनफैक्ट द टू नेशन थ्योरी। जो टू नेशन थ्योरी जो है मुसलमानों की, ये पहले शख्स थे जिन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर, अमली तौर पर, सियासी सतह पे, समाजी सतह पे इस बात को बावर करवाया और ये अल्फाज बोले कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशन। मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें, ये कभी भी दे कैन नेवर बी अमलगमेटेड इनटू वन नेशन। रहन सहन, इनकी जुबान, इनके तौर तरीके, इनकी मजहबी रसूमात, इनकी सियासी सोचें, इनके हीरोज, इनके कल्चर, हर चीज डिफरेंट है। लिहाजा इनको डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए, इनको डिफरेंटली अपने मामलात को देखना चाहिए, इनकी डिफरेंटली इनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, इनकी मेजॉरिटी के हिसाब से इनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। सही वाज द फर्स्ट पर्सन हु रेज्ड दीस टाइप ऑफ वर्ड्स बिफोर द ब्रिटिश एम्पायर। तो जब सर सैयद अहमद खान इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे तो उन्होंने मुसलमानों की तब से ही फलाह बहबूद का काम स्टार्ट कर दिया था। एक टाइम पे इंडिया के अंदर चीचक की बीमारी बहुत ज्यादा हो गई थी, तो सर सैयद अहमद खान ने चीचक की बीमारी के लिए बिल पास करवाया और काम करवाया कि मुसलमान जो है इस टाइम एक कैलेमिटी का शिकार है। सर सैयद अहमद खान की बहुत सी तालीमी और सियासी, समाजी, मजहबी खिदमात है, एजुकेशनल सर्विसेज हैं, पॉलिटिकल सर्विसेज हैं और रिलीजियस सर्विसेज हैं। खान की 42 बुक्स हैं। सर सैयद अहमद खान ने 42 किताबें लिखी और अपनी जो सारी जिंदगी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के लिए वक्फ की, और कुछ इस तरह की इनकी किताबें हैं जो कि अपनी जिंदगी के अंदर ही उन्हीं की जिंदगी के अंदर ही लैंडमार्क और एक मास्टरपीस का जो स्टेटस है उन्होंने वो रिटेन किया। उसके अंदर असारुल सनादीद एक ऐसी बुक है जो कि पूरी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर उस टाइम मशहूर हुई। रसाला असबाब बगावत अल हिंद जो है ये बताते हैं कि असल में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जो रीजंस थी वो क्या थी कि सिर्फ मुसलमानों को ही इस वॉर का जो शिकार है वो ना किया जाए, सिर्फ मुसलमानों पे तशद्दुद ना किया जाए, इन्हीं को सिर्फ प्रेजुडिस की निगाह से ना देखा जाए, इन्हीं के साथ बायसनेस ना रखी जाए। इसके अंदर वो सारे उन्होंने हकायक बताया कि व्हाट वर द एक्चुअल रीजन बिहाइंड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अहमद खान की एक बहुत अहम किताब जिसे इनकी पर्सनैलिटी और आसमानों तक पहुंच जाती है वो है खुतबात अहमदिया। अब खुतबात अहमदिया एक ऐसी किताब है, टाइम के जो रिलीजियस स्कॉलर थे वो ऐसी किताब ना लिख सके, जो कि बिल्कुल स्टूपिड किस्म के एक अंग्रेजी राइटर विलियम मोयर नामी, हिज सोल बी कर्स्ड, उसने प्रॉफेट सल्लम के बारे में कुछ फजूलियात किस्म की बातें की, कुछ स्टूपिड किस्म की बातें की, कोई इग्नोरेंट किस्म की बातें की। बातें अहमदिया एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर सर सैयद ने उसके जितने फजूल किस्म के बयान थे उन सब का बड़े इंटेलेक्चुअल वे के अंदर और बड़ी समझदारी के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो है विद लॉजिक्स, विद रीजनिंग उन्होंने जवाब दिया। 1854 में सर सैयद अहमद खान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वर्थवाइल एक इदारा कायम किया जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी, सर सैयद साहब की। और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि ये वो काम था कि जो कि जितनी मुगल एम्पायर है, जितनी फजूल घटिया किस्म की मुगल एम्पायर है, वो भी ये काम न कर पाई कि जिन्होंने तालीम के ऊपर वो काम कर पाया। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से 1854 में मुरादाबाद में एक इदारा कायम किया। इसका एक खास खूबसूरत किस्म का काम था जो कि कोई भी इससे पहले हुक्मरान और ख़ासतौर पर मुगल एम्पायर न कर पाई। इसका काम यह था कि इन्होंने जितनी इंग्लिश की मुख्तलिफ ज़ुबानों की जो खास नॉलेज के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, फिजिक्स के ऊपर, बायो के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर और खासतौर पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर जो बुक्स लिखी हुई हैं, सर सैयद अहमद खान ने इसका तर्जुमा जो है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर करवाया।
जिससे मुसलमानों ने इसको पढ़ा और मुसलमान जो है उनको इन्वेंशंस के बारे में, डिस्कवरीज के बारे में, उनके अंदर सोच बचा का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ। उनको साइंस की तालीम दी गई, जिसे मुसलमानों ने बाद में तरक्की की। इन्हीं के स्टूडेंट थे जो बड़े होकर पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर शाना बशाना खड़े थे। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट जो है वो शाया होता है। ये एक गजट न्यूज़पेपर टाइप होता है, मैगजीन टाइप होता है, जिसके अंदर इल्मी और सकाफती और सियासी और इखलाकी जो है वो दर्स जो है वो शाया होता है और एक अच्छे रीडर्स पैदा होते हैं। के अंदर 1870 के अंदर एक, इसीलिए सर सैयद अहमद खान को एक मैं खास किस्म का लीडर समझता हूँ कि एक ऐसा रिसाला बनाते हैं 1870 के अंदर जिसका नाम होता है तहजीबुल इखलाक, कि वो अपनी कौम के किस तरह की चीज़ की तरफ लेके आते हैं कि जिनके अंदर उनकी करैक्टर बिल्डिंग होती है कि आपने माशरे के अंदर रहना कैसे है। मिसाल के तौर पे इस रिसाले के अंदर ये भी लिखा जाता था कि आप थूक नहीं सकते, नाखून आप प्रॉपरली काटो, कटिंग आप प्रॉपरली करवाओ, आपने सलाम कैसे लेने, आप लोगों ने लोगों से मेल जोल कैसे रखने, अपने आप को एक तहजीब, एक अच्छी तहजीब आप लोगों ने प्रेजेंट करनी है कि मुसलमान जो है हैविंग और पोजेसिंग दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर कल्चर बिफोर द पीपल, जो कि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए, जो कि एक पैरागन बन जाए, जिसको लोग इमिटेट करें। और